हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। और घर की हालत आप देख सकते हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है, पूरा घर बिखरा हुआ है। और आज है फ्राइडे, तो जुम्मा है, तो साफ़ सफाई करनी है अच्छे से और डीप क्लीनिंग करती हूँ आज। और बहुत सारे नए नए काम निकल जाते हैं, जुम्मा को थोड़ा ज़्यादा ही काम पड़ जाता है। जैसे कि डस्टबिन धोना, पोछा वगैरह, ये सब जो भी पड़ा है ये सब धोना है मुझे। कूड़े वाला आया था तो वही बाल्टी में बाहर से लेके यहीं पे रख दिया था मैंने कहा बाथरूम में रख दूँगी। तो यही सब आज शेयर करूँगी कि मैं फ्राइडे का दिन कैसे जाता है मेरा, क्या-क्या मैं काम करती हूँ। और जनरली सभी करते होंगे, और तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, क्या-क्या मुझे काम होते हैं। और बच्चों को मैंने नहला-धुला के बाहर बाहर ही हैं, खेल रहे हैं बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन ये सब सारे काम हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको जुम्मरात को दिखाया ही था कि मैंने थर्सडे को ही मैं रात में सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, किचन साफ़ कर लिया था। जो भी डीप क्लीनिंग होती है, जैसे स्टैंड वगैरह चूल्हे के होते हैं, ये सब साफ़ करने होते हैं। हालांकि 2 बार मैं वॉश करती हूँ, तो जुम्मा को करती हूँ, नहीं तो 2 दिन छोड़ के सारा डीप क्लीन करती हूँ अच्छे से। वैसे तो अदरवाइज़ वैसे रोज़ पोछा पोछती ही हूँ, लेकिन धोना माजना जो भी होता है सर्फ़ साबुन लगा लगा के रगड़ रगड़ के, तो वैसे डीप क्लीनिंग मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ। तो वो मैंने रात को ही कर लिया था, ये मॉर्निंग का है। तो मॉर्निंग में मुझे बस झाड़ू पोछा करना था और साफ़ सफाई कुछ करनी थी, कुछ कुछ धोना होता है और बच्चों को नहलाना होता है। अभी बारिश का मौसम है तो मैं रोज़ नहीं नहलाती, हफ्ते में 2 ही बार नहलाती हूँ, क्योंकि उन्हें तुरंत जुकाम पकड़ लेता है और छूटता ही नहीं है महीने दिन तक। तो इसलिए इस वजह से मैं उन्हें रोज़ नहीं नहलाती। जब गर्मी का टाइम आएगा तो मैं उन्हें रोज़ नहलाऊँगी, और अदरवाइज़ मैं उनको क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। टॉवल को गीला करके अच्छे से उनका शरीर पोंछ देती हूँ, और उसके बाद मैं उन्हें मालिश करती हूँ, रोज़ उनकी मालिश करती हूँ। कपड़े वगैरह चेंज करके अच्छे से तैयार कर देती हूँ। जैसे कि मैंने कई बार 1-2 बार शेयर किया हुआ है, डिटेल्स में कभी मैंने आपको दिखाया नहीं, बट मैंने दिखाया हुआ है, बताया है कई बार। तो यहाँ पर मैं अब किचन तक पहुँच गई हूँ, तो यहीं की साफ़ सफाई हो रही है। रोज़ साफ़ करती हूँ, रोज़ गंदा होता है। बच्चे छोटे हैं तो बहुत फैलाते हैं इधर उधर, ये एक ही रूम है, इसी में रहना है, इसी में सब कुछ करना है, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बार बार सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब मैं पोछा लगाऊंगी जल्दी से। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप पोछा कैसे लगाते हो। तो यहाँ पर मैं दोनों हाथ को, आप मेरे पोछे हाथ की पोजीशन देख सकते हैं, तो इससे आपका कचरा आपकी तरफ आता जाएगा, बाहर की तरफ निकलता जाएगा, और बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। तो आप करके देख सकते हैं, ऐसे बहुत ही अच्छा चमकता है फर्श, और बहुत ही अच्छे से पोछा लग जाता है। और ज़्यादा आप सारे दोनों हाथ लगा ही रहे हो तो बर्डन नहीं पड़ता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर जगह जगह कुछ ना कुछ गिरा ही हुआ है, थोड़ा थोड़ा बिस्किट वगैरह बच्चे खाते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गिरा देते हैं कहीं कहीं, तो उसके धब्बे भी बन गए हैं हल्के फुल्के। तो हालांकि मैं रोज़ ही सफाई करती हूँ, तब भी रात में ज़्यादा ही तमाशा करते हैं। तो डेली बेसिस पे यही सारे काम होते हैं, रोज़ सबको करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आप कैसे काम करते हैं शेयर करिएगा, आपके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, आपके रूटीन क्या है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सारे काम टाइम पे हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो हर काम में मन लगता है, और जो भी दिमाग में उलझन होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए घर को हमेशा मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ। साफ़ सुथरा रहता है तो पॉजिटिव वाइब्स आती है, और अच्छा लगता है, बच्चे भी खेलते हैं खुल के। और यहाँ पे अच्छे से मैंने फर्श एकदम चमका दिया है, चकाचक, आप देख सकते हैं चमक रहा है एकदम। तो
मैं कभी-कभी सर्फ़ से कर लेती हूँ, कभी फ़िनाइल भी रखा हुआ है, तो कभी-कभी मतलब एक टाइम में एक ही चीज़ मैं यूज़ करके पोछा लगाती हूँ। पहले मैं वाइपर से लगाती थी, तो मेरा वाइपर टूट गया है, तो तब से मैं हाथ से ही लगा रही हूँ। वाइपर मेरा ठीक है, पर उसका डंडा आधा टूट गया है, तो कोई और डंडा मिल जाता तो मैं उसमें उसको फ़िक्स करके यूज़ करती, बट अभी के लिए बजट नहीं है कि मैं कुछ ख़रीदूँ। इस वजह से ऐसे ही मैं अपने हाँ, जब थोड़ी इनकम हो जाएगी, थोड़े पैसे हाथ में आएँगे, सेविंग होने लग जाएगी, तो मैं कुछ चीज़ें ज़रूर खरीदूँगी और आपसे शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे सारा पोछा मैंने लगा दिया है, इसके बाद मैं किचन में लगाऊँगी। और फ्राइडे को बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चों को भी नहलाना था, तो बच्चों को मैंने नहला-धुला के तैयार कर दिया है, वो पड़ोस में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से, यहाँ पर मुझे मात्र आधा घंटा मिला होगा कि जल्दी से मैं झाड़ू-पोछा लगा के जल्दी से नहा लूँ, और कपड़े वग़ैरह भी हैं, डस्टबिन है, बहुत कुछ धोना होता है, वॉशरूम धोना होता है, बाथरूम धोना होता है। तो वीकली बहुत ही काम हो जाता है फ्राइडे को, और डीप क्लीनिंग भी हो जाती है, इसलिए मैंने इस बार थर्सडे नाइट को ही अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया है कि मैं रात को ही अधिकतर काम, किचन का पूरा काम कर लूँगी, बाकी साफ़ सफाई और ये सब चीज़ें मैं फ्राइडे को ही करूँगी। तो अच्छा रहता है, और थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, तो उसके लिए मुझे टाइम मिल जाता है सारे काम टाइम पर करने के लिए। तो छोटी-छोटी चीज़ों को करने से इंसान के पास टाइम आ जाता है, तो हम अपने काम भी कर सकते हैं। अगर आप टाइम पे सारे काम कर लेंगे, तो आपके पास अपने लिए भी टाइम बचेगा, और आप उसे यूज़ कर सकते हैं कोई से भी काम में भी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अपने बच्चों अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए क्वालिटी टाइम निकाल सकते हैं, जो आप अकेले में स्पेंड कर सकते हैं। तो आजकल उस चीज़ की बहुत ही दिक्कत है, क्वालिटी टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। इसी उधेड़-बुन में ज़िंदगी कट जाती है, और बहुत ज़्यादा थोड़ी परेशानियाँ सी आने लग गई है लाइफ में, उलझनें बहुत है, तो उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए अगर आप अपने को टाइम देंगे, तो बहुत ही अच्छी लाइफ होगी, और टाइम मिलेगा हर चीज़ के लिए। काम काम टाइम पे हो जाएँगे, तो आपको सबसे पहले सारी दिमागी उलझनें ख़त्म हो जाएँगी, और दिमाग एकदम हो जाएगा ताज़ा। तो उसके लिए आपको सब टाइम टाइम पे करिए, और आलस मत दिखाइए, काम हो जाएगा, अपने आप आलस भाग जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले देख सकते हैं कितना पसारा फैला हुआ है इस छोटे से बाथरूम में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कपड़े को सर्फ़ में भिगो के फुला दूँगी, ताकि ये अपना काम करते रहें, और बाकी के पहले जो काम करने हैं वो मैं कर लूँ। तो डेली बेसिस पे मैं रोज़ ही कपड़ों को धोती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ, मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन वग़ैरह कुछ भी नहीं है। ब्रश है, उसी को रगड़ के मैं अपने कपड़े चमकाती हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो रोज़ डेली बेसिस पे बच्चों के 4 जोड़ी निकल जाते हैं, मेरी नाइटी, मेरे कपड़े, और हस्बैंड की जुराबें वग़ैरह, और टोपी, ये सब, हैंकी, रुमाल, ये सब होता है छोटे-छोटे। उनके भी कपड़े इकट्ठे एक साथ धोती हूँ मैं। उनके कपड़े डेली नहीं धोती, 2-2 3-3 दिन पे धोती हूँ। तो मैं डेली बेसिस पे बच्चों के और अपने धोती हूँ कपड़े। तो सबसे पहले मैं डस्टबिन वॉश कर लूँगी, हर जुम्मा को मैं डस्टबिन वॉश करती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास 2 ब्रश है, ये एक ब्रश रखा हुआ है पुराना वाला, इससे मैं बाथरूम का फ़र्श वग़ैरह, डस्टबिन, पोछा, ये सब रगड़ के साफ़ करती हूँ। और एक ब्रश अलग रखा हुआ है, उससे मैं कपड़े को वॉश करती हूँ। सब चीज़ें डिवाइड है, तो सॉर्टेड रहता है हर चीज़। सफाई का थोड़ा ध्यान देते हैं, तो अच्छे से सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। और टब मेरा पानी से भर गया है, गिर नहीं रहा है, वो ऊपर तक आ गया है, पर गिर नहीं रहा है। मेरा ध्यान पूरा उसी पे है कि पानी वेस्ट ना हो।
ऊपर तक है, क्योंकि मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं इसके बाद, तो इसलिए मैं भरा हुआ ही रख रही हूँ कि भरा रहे ऊपर तक। ये सारा धो धा के मैं कपड़े को वॉश करके उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मुझे सब करना होता है। आधे पौने घंटे में खेलते हैं और फिर वो आ जाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये नहाने का टाइम थोड़ा सा हो जाता है चैलेंजिंग। बच्चे मैनेज नहीं हो पाता, झूठ क्यों बोला जाए। अब बच्चे छोटे हैं मेरे, तो मानते नहीं हैं, बार बार दरवाजे पे आ जाते हैं, मम्मा निकलो, दबदबाते रहते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं उनको बाहर छोड़ के तुरंत अपना नहाने धोने वाला प्रोसीजर जो भी होता है वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और ऐसे में बच्चे मेरे पास रहेंगे तो वो बाथरूम में घुस के पानी से खेलने लगेंगे, और हालांकि वो नहा चुके हैं फिर गीले वगैरह हो जाएंगे। पानी में उनको छोड़ दो, कितने घंटे खेलते ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको पानी में खेलना, बट तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं उन्हें कभी भी पानी में नहीं छोड़ती हूँ और मैं खुद ही नहला धुला के उनको तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पोछा मल के धो रही हूँ, ताकि पोछा अच्छे से धो तो पोछा अच्छे से लगता भी है। और गंदा संदा पोछा हो तो पोछे में वो मज़ा नहीं आता, वो जल्दी जल्दी भागता भी नहीं है। इसलिए मैंने रगड़ रगड़ के मैंने धो लिया है। और ये भी मेरा पायदान एक है, किचन में ही रखती हूँ मैं, ये पिंक कलर का जो है, तो ये भी वॉश करना था, गंदा हो गया था। किचन में पैर रखने के लिए मैंने इसे लगा रखा है, अभी हाल में ही लगाया है। तो ये एक गुदड़ी है बच्चों की, बट बहुत ही हल्की सी है, मामूली 2-4 कपड़े जोड़ के बनाया हुआ है, तो ये बिछाने लायक नहीं है, बच्चों के बेकार है। इसलिए मैंने इसको एक पायदान के लिए पायदान की तरह यूज़ कर रही हूँ, यूटिलाइज़ भी इसका हो जाएगा। तो किचन में मैं यूज़ करती हूँ। फ़र्श ठंडा रहता है, बारिश का टाइम है, तो कभी कभी बर्तन वगैरह धोती हूँ तो कुछ कुछ गिर जाता है, तो पोंछने के काम आता है, तो इसलिए मैंने इसे यूज़ में लाया है। किचन में मुझे पर्दा भी लगाना है, बट मेरे पर्दे बच्चे खींच के निकाल देते हैं, तो उसके लिए भी कुछ आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसे मैं दोनों तरफ बांध के लगाती हूँ, तो बच्चे खोल देते हैं उसको खींच के, तो मैं परेशान हो गई उस चीज़ से। और फिर बच्चे सिलेंडर छूते हैं, कुछ जूते चप्पल ये सब इधर साइड में रखे रहते हैं, कूड़ा रखा रहता है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है। इसलिए मुझे कुछ और ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा यहाँ किचन का, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही आजकल परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हैं, अब मैं कपड़े वॉश करूँगी। ये देख सकते हैं, ये दूसरा वाला डस्टबिन वाला था, ये मेरा है ब्रश कपड़े वॉश करने का। खाना मैंने बना लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहा धो के मैं अपना बच्चों को खिलाऊँगी, खाऊँगी। फिर उसके बाद बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है, 2 बजे से बच्चे मेरे सो जाते हैं, और माशाल्लाह 2 घंटे सोते हैं, 2 बजे से साढ़े 3-4 बजे तक सोए रहते हैं। तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है खाने पीने का। उसी बीच मुझे पानी आता है, तो पानी भरना होता है, और बोटल्स वगैरह में टंकी में पानी भरता है, खाना में खा लेती हूँ, जो भी बर्तन होते हैं वो वॉश कर लेती हूँ, और अपना वीडियो का कुछ काम होता है तो वो भी कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने लिए आराम का टाइम भी निकाल लेती हूँ चुपके से। तो आराम भी ज़रूरी है, आराम पूरे दिन शरीर मशीन की तरह चलता है ना। मैं रात को अच्छे से सोती हूँ, बच्चे मेरे रात को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। 2-2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल है अकेले। हालांकि मेरे हस्बैंड रात में बहुत सपोर्ट करते हैं, उठ के वो भी मेरे साथ जगते हैं, उठ के टहलाएंगे, बच्चों को सुलाएंगे, पूरी मतलब मेरे साथ लगे रहते हैं रात भर। 2-2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तो करना ही पड़ता है, मैनेज नहीं हो पाता है। दोनों एक साथ उठ जाएंगे, रोने लग जाएंगे, दोनों को एक साथ दूध पीना है, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है रात में। ऊपर से मैं भी नींद में ही होती हूँ, तो दिक्कत ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि मैं रात को ही सोती हूँ, मैं दिन में नहीं सोती हूँ।
रात का ही टाइम है जो मेरा सोने का टाइम होता है। मुझे दिन में नींद आती ही नहीं है। मेरे जो काम होता है मैं उन्हीं में लगी रहती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो को पूरा देखिए। कोई पार्ट आपको अच्छा ना लगा हो तो बताइएगा, मैं चेंजेस करूँगी ज़रूर। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। इसके बाद मैं ये सब काम ख़त्म करके नहाने के लिए अब जाऊँगी, और फिर उसके बाद जो भी रूटीन है आपको मैंने बताई दी है क्या करूँगी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय बाय।